इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत की राजनीति को जब आप एनालाइज करते हो तो 1989 के बाद कोइलेशन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, और मैंने आपको बताया कि लगभग 12 सरकारें बनी। राजनीतिक सत्ता में केंद्रीकरण, सहभागिता और अपनी स्थिति, ये सब इसके इर्द गिर्द घूम रही थी, और इसीलिए कई सरकारें बनी और कई सरकारें बिगड़ी। कई बार हमारे देश में इलेक्शन हुआ, लेकिन इससे एक फायदा हुआ जो क्रिस्टोफर जेफ्रोल ने अपनी किताब इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, 2002 में एक किताब आई, उसने इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। साइलेंट रिवॉल्यूशन, मौन क्रांति की संज्ञा दी, और कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी जातियां सशक्तता के साथ राजनीति के मुख्य भाग में घुसने लगी, और इसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, और इसी के साथ आप देखेंगे 1980s के दौर में जब बसपा बनी और काशीराम जी ने बसपा को बनाया, तो बसपा ने दलित जातियों को सशक्त करने का काम किया। तो दलित जातियों की वजह से क्या हुआ, इस बसपा की वजह से क्या हुआ, जो शेड्यूल कास्ट थी उनमें सशक्तता आई, वह भी अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ने लगी। तो क्रिस्टोफर जेफ्रोल जब बात करते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन की, तो वह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुदलीय राजनीति ने भारत में कैसे कमजोर जातियों की सशक्तता को मजबूती देने की का काम किया है, उनको एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन देने का काम किया है। इसीलिए जब हम गठबंधन राजनीति के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो हमें इन किताबों के बारे में जानना जरूरी है, बात करना जरूरी है। ठीक है।